आप सभी मित्रों का मेरा मैत्रीपूर्ण प्रणाम। साथियों, आज हम एक नए विषय के साथ इस वीडियो की शुरुआत करने जा रहे हैं और आशा करते हैं कि इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे और एक निर्णय पे पहुंचेंगे। और आज का विषय बुद्ध की क्रांति और वर्तमान की क्रांति में क्या अंतर है। क्या आज जो क्रांति हो रही है, जो वर्तमान में जिस क्रांति को क्रांति का नाम दिया जा रहा है कि बुद्ध ने भी क्रांति की थी, क्या बुद्ध की क्रांति वास्तव में वही क्रांति है जो आज क्रांति हो रही? क्या बुद्ध ने यही क्रांति किया था जो आज के लोग क्रांति कर रहे हैं? क्या बुद्ध ने यही आंदोलन खड़ा किया था, ऐसे ही लड़ाइयां लड़ी थी? इस पे हम स्पष्ट करना चाहेंगे कुछ बातें, चूंकि लोगों को ऐसा लगता है, चूंकि लोग भ्रमित, लोग अज्ञानतावश, अबोधवश, जो समाज के जो लीडर हैं वर्तमान के, उनके द्वारा जो भी उनके कान में डाला जा रहा है, भरमाया जा रहा है, लोग उसी को ही सुन रहे हैं, लोग उसी को ही कह रहे हैं, लोग उसी को ही सत्य मान रहे हैं। और उन्हें यह भी बताया जा रहा है, जिन लोगों ने चीवर धारण करके रखा है या जो लोग बड़े बड़े संगठन बना करके बुद्ध के नाम लेते हैं, बुद्ध की तस्वीरों का उपयोग करते हैं अपने कार्यक्रमों में, संगठनों में, और वे कहते हैं कि हम बौद्धमय भारत बनाना चाहते हैं। ऐसे बड़े बड़े लीडर, क्योंकि अगर छोटे मोटे होते तो हमारी जनता हो सकता था कि इतनी बेवकूफ़ ना बने, क्योंकि अशिक्षित समाज है तो इसे बेवकूफ़ बना पाना आसान उतना भी नहीं है, बट आसान तो बहुत है। पढ़े लिखे लोगों के द्वारा इनको बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है। और इसका उपयोग बड़े बड़े जो लीडर है, चाहे वो पॉलिटिकल राजनीतिक नेता या सामाजिक नेता, ये वोट बटोरने के लिए या चंदा बटोरने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ अपने तरफ पीछे रखने के लिए बुद्ध को भी बदनाम कर रहे हैं। क्योंकि बुद्ध का नाम लेकर के स्वयं को सही साबित करना, बुद्ध की क्रांति को, मतलब अपनी क्रांति को, अपने आंदोलन को, जो वो कृत्य कर रहे हैं, उसको सही साबित करने के लिए बुद्ध से जोड़ के लोगों को बताना, लोगों के सामने बातें प्रदर्शित करना, ये बुद्ध विरोधी कार्य है। क्योंकि बुद्ध की जो क्रांति थी, बुद्ध का जो आंदोलन था, वो बाह्य नहीं था, बाहरी नहीं था। हमें लगता है क्योंकि हमने आंतरिक चीज़ों को कभी देखा ही नहीं, आंतरिक चीज़ों को कभी अनुभव ही नहीं किया है, जाना ही नहीं है, समझा ही नहीं है, प्रयास तक नहीं किया है, कैसे समझेंगे कि क्या सही है, क्या गलत है? हम तो अज्ञानतावश भटकते रहेंगे। और ये जो समाज जो अशिक्षा से बहुत ज़्यादा ग्रसित है, ऐसे समाज को, ऐसे भीड़ को कोई भी आता है, क्योंकि अपने संगठन को आगे बढ़ाने के लिए या अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए जो चीज़ें महत्वपूर्ण है, उसमें से सिर्फ 2-3 है। एक, कि आपके अंदर अनुशासन और दृढ़ संकल्पता होनी चाहिए, दृढ़ संकल्प होनी चाहिए, अनुशासन होना चाहिए। दूसरा, बोलने आना चाहिए। और तीसरा, प्रचार करने की क्षमता होनी चाहिए, प्रचारक के तौर पे। उसके बाद आपका उद्देश्य कुछ भी हो, आप उसमें सफल होंगे ही होंगे। लोगों को ऐसा लगता है कि गलत व्यक्ति सफल नहीं होता, गलत व्यक्ति अच्छे व्यक्ति से ज़्यादा सफल होता है। अच्छे व्यक्ति के पीछे भीड़ नहीं आती, बुरे व्यक्ति, गलत व्यक्ति के पीछे भीड़ ज़्यादा आती है।
बुद्ध जब थे, आज लोगों को दिखता है कि बौद्ध जो धम्म है इसमें कईयों सैकड़ों देश बुद्ध के अनुयायी हैं, बुद्ध को मानते हैं। आज ढेर सारे भीड़ नजर आ रहे हैं। लेकिन बुद्ध के समय में ऐसा था, ऐसा नहीं है। जब वो सत्य के मार्ग पे थे तो उन पे पत्थरें मारे गई, उन पे थूका गया, उनको गाली दिया गया, उनको भोजन से कई दिनों तक भोजन से वंचित किया गया, उनकी बेइज्जती की गई, उनको बदनाम करने की कोशिश की गई। आज के भिक्षुओं को कहाँ कुछ मिल रहा है? प्रॉब्लम, समस्याएं कुछ नहीं है। आराम से खाना पीना मिल रहा है, सारी सुख सुविधाएं मिल रही हैं बैठे बिठाए। तो सत्य के मार्ग पे चलना इतना आसान नहीं है। जो इन लोगों को अभी लग रहा है कि वे सत्य के मार्ग पे चल रहे हैं और जीवन में कोई कठिनाई नहीं है, तो वो सत्य के मार्ग पे चल ही नहीं रहे हैं। और चूंकि जो व्यक्ति धम्म में है, धम्म के कार्यों में है और ध्यान नहीं करता, शील समाधि प्रज्ञा में प्रतिष्ठित नहीं होता, जो व्यक्ति दुखों से मुक्त होने के उपाय नहीं कर रहा है, वो फिर भिक्षु बना ही क्यों है? क्योंकि बुद्ध की शिक्षा दुख से मुक्त करने की है, दुख से मुक्त होना और दूसरों को भी दुख मुक्ति के उपाय बताकर उसे भी दुखों से मुक्त करना है। इसके अलावा भिक्षु का कोई कार्य ही नहीं है, कोई कार्य नहीं है। तो बुद्ध ने जो क्रांति की वो आंतरिक क्रांति की, बाह्य नहीं। वो जाके कोई धरने पे नहीं बैठ रहे थे, वो कोई कैंडल मार्च नहीं निकाल रहे थे। अब कोई ये मत कह देना कि उस समय कैंडल नहीं था, मसाल थे ना, तो मसाल जुलूस निकाल देते, राजा के महल के सामने धरना दे देते, कर सकते थे। आपके अनुसार जिस आंदोलन को आप समझ रहे हो कि आप बुद्ध के आंदोलन को चला रहे हो, तो बुद्ध ने ऐसा ही किया होगा। फिर जाकर के राजा के महल के सामने धरना दे देते होंगे, कैंडल मार्च की जगह पे मसाल जुलूस निकालते होंगे, अनशन करते होंगे, आमरण अनशन करते होंगे, जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारा लगाते होंगे, दूसरे की आस्थाओं को गालियां देते होंगे, विरोध करते होंगे, चोट पहुंचाते होंगे। ऐसा ही तो लगता है आप सभी को कि वो जो आप कर रहे हो वो वही बुद्ध ने किया था। नहीं तो बुद्ध ने इतना बड़ा परिवर्तन कैसे कर दिया? बुद्ध ने जो परिवर्तन किया, बुद्ध ने जो क्रांति की, जो आंदोलन किया, वो आंतरिक था। आज के जो लोग ये कहते हैं कि विचार परिवर्तन सभी परिवर्तनों का मूल है, कौन सा परिवर्तन भाई? 3-4 साल मैं भी फील्ड में रहा हूँ, 5-6 साल एक प्रचारक के तौर पे सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में। किसी को हम जाकर अपनी विचारधारा समझा कर आए और 2 दिन बाद कोई जाकर के अपनी विचारधारा उनको समझा करके उनको अपनी तरफ ले ले। विचार परिवर्तन सभी परिवर्तनों का मूल है। तो हम जब विचार प्रकट किए तब तो वो सहमत था, हमारे विचार से तो वो परिवर्तन हो चुका था जब हम थे उसके पास। तो हमारे हटते ही दूसरा कोई आया कुछ दिन के बाद और फिर उसने अपने विचार व्यक्त किए, उसे अपने तरफ लेके चला गया। विचार परिवर्तन सभी परिवर्तनों का मूल होता है। तो सारे लोग परिवर्तन हो गए रहते। इतने लोग, जिस संगठन के लिए मैं कार्य करता था, लाखों लोग उससे जुड़े और छोड़ दिया, क्योंकि विचार परिवर्तन सभी परिवर्तनों का मूल नहीं है। बुद्ध कहते हैं चेतना में परिवर्तन आना सभी परिवर्तनों का मूल है। चेतना में परिवर्तन आना सभी परिवर्तनों का मूल है। और चेतना में परिवर्तन एकमात्र तरीके से वो है, बिना समाधि के वो हो नहीं सकता। शील, समाधि और प्रज्ञा, त्रिरत्न का पालन करना। शील मीन्स अनुशासन, समाधि जो ऐसी अवस्था जब हम जीवन के सत्यता से रूबरू होते हैं, उसे जानते हैं, ऐसी अवस्था
जो हम वर्तमान में व्यवस्थित होते हैं, स्थित होते हैं, ऐसी अवस्था जिसका नाम बुद्धत्व है, ऐसी अवस्था जहाँ दुखों से मुक्त हो जाते हैं, ऐसी अवस्था जहाँ ना पास्ट होता है, ना फ्यूचर होता है, ऐसी अवस्था का नाम समाधि है, जहाँ हमारे सारे विकार, चाहे वो काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, मोह हो, ईर्ष्या हो, राग हो, द्वेष हो, इच्छा, अपेक्षा, आशाएं, सारी समाप्त हो जाती है। उस स्थिति का नाम है समाधि, और उससे जो ज्ञान अर्जित होता है उसी का नाम है प्रज्ञा। और ये प्रज्ञा या तो आप सुने सुनाई अपने से पहले बुद्ध पुरुषों से सुने होंगे, किताबों में पढ़े होंगे, या आपने स्वयं अनुभव किया उस जगह पे जाकर के। और ये तीनों, शील, समाधि और प्रज्ञा, बिना ध्यान के संभव नहीं है। तो वो जो आंतरिक जो क्रांति होती है, जो आंतरिक आंदोलन होता है, वो एकमात्र उसका तरीका ही है, चेतना में परिवर्तन लाने का एकमात्र तरीका है शील, समाधि, प्रज्ञा में प्रतिष्ठित होना, और इन तीनों में बिना ध्यान के संभव ही नहीं है। क्योंकि जब हम ध्यान करते हैं और ध्यान की अग्नि से हमारे सारे विकार जल के राख हो जाते हैं, जिस तरीके से सोना निकाला जाता है खदानों से और फिर उसे गलनांग पे गलाया जाता है, और सारे उसके आसपास के सारे धूल मिट्टी झड़ जाते हैं, राख हो जाते हैं, और सिर्फ बचता है उसमें शुद्ध सोना। उसी प्रकार से जब व्यक्ति शील, समाधि और प्रज्ञा में प्रतिष्ठित होता है ध्यान के माध्यम से, तो ध्यान की अग्नि से उसके सारे विकार समाप्त हो जाते हैं, जलकर खाक हो जाते हैं, और बचता है सिर्फ शुद्ध चेतना। और एक बार जब आप समाधिस्थ हो गए, तो कोई भी आपको परिवर्तित नहीं कर सकता है कि अगर आपकी चेतना में परिवर्तन आ गया, आप एक बार समाधि को प्राप्त हो गए, आपने एक बार समाधि पा लिया, उसके बाद कोई भी व्यक्ति, आप जाकर के कीचड़ में भी बैठ जाओगे ना, तो भी मैला नहीं हो सकते। उस अवस्था को दर्शाया गया है कमल के फूल की तरह। जिस तरह एक कमल का फूल कीचड़ में रहते हुए भी कीचड़ से ऊपर होता है, और उस तालाब का पानी कमल के फूल को भिगा नहीं पाता, होता उसी पे है, आप डालोगे बूंद उस पे रहेगा, लेकिन उसके भिगो नहीं सकता। मतलब उस पे कर्म संस्कार नहीं बनते, कर्मों से अछूता रहता है वो, कर्म करते हुए कर्म से अछूता रहता है, उससे गलत कृत्य होंगे ही नहीं। उसको कोई परिवर्तित ही नहीं कर सकता है गलत काम को करने के लिए। जिसके चेतना में परिवर्तन आ गया, जो समाधिस्थ हो गया, दुनिया की पूरी शक्ति एक तरफ, वो व्यक्ति अकेला एक तरफ, वो हिम्मत, क्योंकि उसने जान लिया है ना जीवन के सत्य को, उसने दुखों से मुक्त हो गया, वो जीवन के सत्य को जान गया, वो वर्तमान की धारा में प्रवेश कर गया। अब उसके पास इतना कॉन्फिडेंस है कि जो 800 करोड़ आबादी, तो 799 करोड़ 99 लाख 99,999 लोग भी एक तरफ खड़े हो, और ये अकेला इधर खड़ा हो, तो ये कॉन्फिडेंस से कह सकता है कि तुम सब गलत हो और मैं सही हूं। क्योंकि सत्य को जानने वाला व्यक्ति दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकतों से भी भिड़ जाता है, उसे फिर कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। लेकिन जिसके चेतना में परिवर्तन नहीं आया है, जिसके विचार में परिवर्तन नहीं आया है, जिस व्यक्ति के चेतना में परिवर्तन नहीं आया है, उसको सिर्फ विचारों से परिवर्तन करने की कोशिश की जा रही है। 10 लोग आए, आपने बहुत बेहतरीन विचार दिया, नो डाउट कि मैं कहूं कि नहीं आपने गलत विचार दिया, बहुत अच्छा विचार दिया, लेकिन विचार ही तो परिवर्तन किया ना। 10 लोग गए और उसको विचार परिवर्तन किया, और अगले ही दिन दूसरे संगठन वाले, दूसरे विचारधारा के लोग आते हैं और उसको अपने कार्यक्रम में इनवाइट करते हैं, और उस कार्यक्रम में 1 लाख लोग आए हुए हैं।
अब वो उस भीड़ को देख करके उसके विचार परिवर्तन हो जाते हैं। क्योंकि जब तक काम, क्रोध, लोभ, मोह है, तब तक विचार परिवर्तन हो सकते हैं, आराम से, उसी आधार पे हो सकते हैं। उसी आधार पे विचार परिवर्तन हो जाएँगे कि भीड़ आई और भीड़ ने परिवर्तन कर दिया उसके अंदर में। किसी ने लोभ दिया, पैसे की लालच दिया, वो उसके विचार परिवर्तन हो गया। उसकी बीवी ने कह दिया कि नहीं, वो लोग जो आए हैं उसके चक्कर में नहीं पड़ना है। तो मोहित होकर के, मोह के चक्कर में, चूँकि रिश्तों में मोह होता है, तो उसके चक्कर में पड़ करके उसने विचार को खत्म कर दिया। क्रोधवश कि इनके वजह से हमारा पैसे का घाटा हो गया, इनके वजह से हमें नौकरी से निकाल दिया गया, क्रोधवश भी वो अपने विचारों को मिटा देते हैं। कई ऐसे लोग जिन्होंने क्रोधवश अपने विचारों में परिवर्तन लाया। एक हमारे घर तरफ की एक घटना है। जिस संगठन के लिए कार्य करता था, उस संगठन में एक व्यक्ति, बहुत ही गरीब व्यक्ति था। उसकी बेटी की शादी थी और उसकी बेटी की शादी में, चूँकि उस जिस घर में शादी होने वाला था, तो ये उतना पैसे वाला नहीं था कि अच्छे से धूम-धाम से शादी कर सके, तो इसने संगठन से सहायता माँगी। तो लोगों ने कहा, हमारे संगठन के लोगों ने, कि अगर वो शादी हमारे मन मुताबिक हो तो ही हम सहायता करेंगे। तो उस पिता ने कहा कि कौन सी शर्त है जो आपके मुताबिक होंगी? तो उन्होंने कहा कि अपनी शादी में हिंदू रीति रिवाज से नहीं करना है, ब्राह्मण को नहीं बुलाना है, तो ही हम लोग पैसा देंगे। तो उसने कहा कि जो लड़के वाले हैं, अगर लड़के वाले तैयार होते हैं तो हमको कोई दिक्कत नहीं। तो लड़कों वाले पार्टी से जब बात किया गया वहीं पे कॉल पे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, जब तक ब्राह्मण शादी में नहीं आएगा तब तक हम शादी नहीं करेंगे। तो उस लड़की के पिता ने कहा कि मेरी बेटी की शादी है, प्लीज़ आप लोग इसे मदद कर दीजिए, बस हम इतना ही चाहेंगे। लोगों ने उसे मना कर दिया कि नहीं, हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। अगर तुम ब्राह्मण को अपनी शादी में बुलाओगे शादी करने के लिए, तो हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। नहीं किया गया मदद। उस व्यक्ति ने इसके संगठनों को छोड़ दिया, इनके विचार को ही त्याग दिया। क्यों? क्रोधवश। क्योंकि इनके जो व्यवहार थे, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि उसने गलत किया, एकदम सही किया। ऐसे लोगों को साथ छोड़ ही देना चाहिए। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, बस इंसान उस विचार को त्याग भी सकता है। इसीलिए विचार परिवर्तन सभी परिवर्तनों का मूल नहीं है। चेतना में परिवर्तन सभी परिवर्तनों का मूल है। जब बुद्ध समाधि को प्राप्त हुए, उसके बाद उनको प्रसन्नजीत हो, चाहे अजातशत्रु हो, अपने राजमुकुट तक उनको दान देने गए कि हमारे राजमहल को आप राजा बन जाओ इसके, आप हमारे राज को संभालो, आप हमारे राज को संभालो। कितने राजाओं ने उन्हें ऑफर दिया, नहीं स्वीकार किया। कितनी सुंदर से सुंदर स्त्रियों ने उन्हें लुभाने की कोशिश की, नहीं पिघले। ना उनको पद का लालच, ना उनको काम, ना उनको लोभ, ना वो क्रोधवश उन्होंने कुछ कार्य किए कि किसी ने मुंह पे थूक दिया या गाली दे दिया तो क्रोधित होकर, क्रोध होकर के उन्होंने कुछ गलत कृत्य कर दिए। ईर्ष्यावश भी कुछ नहीं। उन पे इतनी लांछन लगाए गए, उनके चरित्र हनन किया गया, लेकिन लड़की के खिलाफ, जिस लड़की ने उन पे लांछन लगाया था, उसके खिलाफ एक शब्द तक नहीं कहा उन्होंने। आंतरिक बदलाव, आंतरिक परिवर्तन, और वो शील समाधि प्रज्ञा में प्रतिष्ठित होने से ही होगा, और वो सिर्फ और सिर्फ ध्यान से हो सकता है। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को ध्यान का मार्ग बताया, ध्यान का मार्ग बताया, उन्हें उन्हें असल जीवन के असलियत से उन्हें रूबरू करवाया, परिचित करवाया, परिचय करवाया उस जीवन के सत्य से, उस प्रकृति के नियम से। और लोग बड़े पैमाने पे
अपने आप में परिवर्तन लाते चले गए। जब स्वयं में वे परिवर्तन करते चले गए, तो धीरे-धीरे पूरे समाज में परिवर्तन हुआ। क्योंकि व्यक्ति में परिवर्तन होता है, तो परिवार में परिवर्तन होता है। परिवार में तो मोहल्ले में, मोहल्ले में तो समाज में, गाँव में तो शहरों में, नगरों में, राज्य में, फिर राष्ट्र में, देश में, पूरी दुनिया में। इस तरीके से क्रमबद्ध क्रोनोलॉजिकल तरीके से चीज़ें परिवर्तित होते चली गई। 1 से 2, 2 से 5, 5 से 20, 20 से 100, ऐसे ही जनसंख्या बढ़ती चली गई बुद्ध को मानने वाले लोगों की, अपने आप और बड़ी तेज़ी से। शुरुआत के दौर पे तो बहुत कम, बहुत धीरे-धीरे जनसंख्या बढ़ी, लेकिन आखिर के समय में तो बड़े पैमाने पे लोग जुड़े धर्म से। और 45 साल में उन्होंने पूरी दुनिया जीत ली है। 45 साल में पूरी दुनिया जीत ली है। और आज के लोग 50-50 साल से संगठन चला रहे हैं। एक जिला नहीं जीत पाए हैं। और जो उनके पास आज भी उनके पास जो लोग हैं, वो उनसे प्रेम नहीं करते। बस उनके लिए एक आधार है कि नहीं, कोई और नहीं कर रहा, कम से कम यही लोग तो कर रहे हैं। मतलब कोई और नहीं है तो कम से कम इन्हीं से काम चलाओ। शेर नहीं है तो कुत्तों से ही काम चलाओ काम। हमारे पास शेर नहीं है तो कम से कम कुत्ते तो है, कम से कम भौंकेंगे। तो उन कुत्तों से लोग काम चला रहे हैं, क्योंकि शेर नहीं है जो सिंहनाद कर सके। तो लोग कुत्तों से काम चला रहे हैं और कुत्ते की तरह ही अपने कार्य को कर रहे हैं। शेर की तरह सिंहनाद नहीं कर रहे, कुत्तों की तरह भौंक रहे हैं। शेर की तरह सिंहनाद करना, इसीलिए बुद्ध को कहा जाता है कि बुद्ध सिंहनाद करते थे। और सिर्फ गौतम बुद्ध नहीं, प्रत्येक बुद्ध सिंहनाद ही करता है। इसके ऊपर भी मैं विषय बना करके इस पे भी मैं वीडियो डालूंगा। सिंहनाद के ऊपर, सिंहनाद है क्या। तो ये चीज़ें देखने को मिल रही है समाज में। भले ही मेरी बातें लोगों को कड़वी लगती है, लेकिन मैं बार-बार बोलता हूँ कि मैं कोई भी वीडियो पैसे कमाने के उद्देश्य से नहीं बनाता। सत्य के लिए बनाता हूँ। सत्य से परिचय कराने के लिए बनाता हूँ। नहीं तो मनोरंजन के लिए तो ढेर सारे वीडियो भरे पड़े हैं। यूट्यूब कमी नहीं है, यूट्यूब पे, फेसबुक पे मनोरंजन करने वाले वीडियोस पे। लेकिन मैं मनोरंजन करने के लिए नहीं आता आप लोगों का। उस सत्य से अवगत कराने आता हूँ जो सत्य आप लोग नहीं जानते। तो बुद्ध ने क्रांति, आंतरिक क्रांति किया था, कोई बाहरी क्रांति नहीं किया था। बुद्ध का आंदोलन आंतरिक आंदोलन था, बाह्य आंदोलन नहीं था। अब आपको लगता होगा ये कौन सी बड़ी बात है, आंतरिक आंदोलन करना कौन सी बड़ी बात है, ध्यान करना कौन सी बड़ी बात है। भाई साहब बैठो तो सही। सुबह 1 घंटे सोकर उठो तो पहले तो ये समाज अपने आप को बुद्ध को मानने की नौटंकी करता है, छलावा करता है। ये व्यक्ति तो सुबह 4 बजे उठने की हिम्मत नहीं करता। इनके अंदर अनुशासन नहीं है कि ये 4 बजे भोर में उठे। पहले आप 4 बजे उठो तो सही। 4 बजे सुबह उठ करके थोड़ा फ्रेश हो तो सही। 10 मिनट रनिंग करके आओ तो सही। और फिर 1 घंटा बैठो ध्यान करने के लिए, आधा 1 घंटा श्वासों पे ध्यान दो, आनापानसति करो। रात को सोने से पहले 1 घंटा पहले ही मोबाइल को साइड कर दो। फिर ध्यान दो श्वासों पे, ध्यान करो और ध्यान करने के बाद तुरंत सो जाओ। फिर उसके बाद मोबाइल नहीं चलानी। ये 1 डेढ़ घंटा प्रतिदिन का सुबह और रात में देना तो शुरू करो। 3 महीने बोल रहा हूँ, 90 दिन, जीवन में परिवर्तन ना आ गया तो फिर कहना। करना है नहीं। मेरी बातें मानने के लिए थोड़ी कह रहा हूँ, और ना 3 महीना मैं आपसे छीनने जा रहा हूँ।
वो 3 महीना आपको स्वयं को समय देना है। 3 महीना स्वयं को समय दीजिए, मैं जो कह रहा हूँ उसका प्रयोग कीजिए, क्योंकि आप अगर अपने आप को वैज्ञानिक दृष्टिकोण के व्यक्ति कहते हो, तो इस ध्यान का प्रयोग करें जीवन में। कम से कम 90 दिन लगातार इस प्रयोग को अपने जीवन में उतारें और 91वां दिन मुझे कॉल करके बोले कि मुझे फ़ायदा हुआ या नहीं। इतना तो अनुभव है कि 91वां दिन आप कॉल नहीं करोगे कि मुझे फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि इसका फ़ायदा आपको पहले दूसरे दिन से ही होना शुरू हो जाएगा। 90 दिन तो दूर की बात है, लेकिन 90 दिन लगातार करने, सुबह भी और रात भी। और इसके लिए मैं आपके लिए एक आसान चीज़ भी, चलिए आपकी मदद भी कर दूँ इसके लिए। मेरे तरफ से ये सहायता होगा कि हम लोग एक ऑनलाइन मेडिटेशन क्लास चलाते हैं। तो मैं जो नंबर देता हूँ, मेरा नंबर जो दिया हुआ है, उस पे आप मैसेज कर सकते हैं कि मुझे ग्रुप में ऐड किया जाए। प्रतिदिन सुबह 5 से 6 उस पे ऑनलाइन मेडिटेशन क्लास चलता है, ज़ूम ऐप पे। आप उसको ऐड करें, उस पे जुड़े, क्योंकि ग्रुप मेडिटेशन करेंगे तो करने में अच्छा लगेगा, अकेले करने में उतना अच्छा नहीं लगता शुरुआत के दौर में। तो उस पे जुड़ करके आप निरंतर ध्यान करें और रात का स्वयं करें। 90 दिन में अपने में परिवर्तन आप देखेंगे। और इसी प्रकार से 45 साल बुद्ध ने लोगों को ध्यान मार्ग पे ले गए, लोगों के जीवन में ध्यान को उतारा, उन्होंने जीवन के सत्यता से परिचय करवाया, सब कुछ सारे विषय पे उनकी बातें रखी, जो समाज का बात था उस पे रखा। किसी भी दूसरे की निंदा करना, दूसरे का विरोध करना उन्होंने नहीं सिखाया, कि फलाना ने मुझे पढ़ने नहीं दिया, तो फलाना ने हमें कपड़े नहीं पहनने दिए, तो फलाना ने हमें स्कूल नहीं जाने दिया, फलाना ने हमें बाँट दिया। ये सारे के सारे आपकी कमजोरियाँ हैं। ये आपकी कमजोरी है, क्योंकि अगर ये अगर कमजोरी नहीं है, अगर आप ताकतवर हो, तो जिन लोगों ने आपको बाँटा, आप उसको बाँट के दिखा दो। जिसने आपको कपड़े नहीं पहनने दिए, उसके घर वालों को कपड़े पहनने से रोक के दिखा दो। जिसने आपको पढ़ने नहीं दिया, उसके घर वालों को पढ़ने से रोक के दिखा दो। सीधी सी बात है, आप नहीं रोक सकते क्योंकि आप कमजोर हो। तो आपकी कमजोरी है। आप अपनी कमजोरी को ध्यान दें, अपनी कमियों को देखें और उस पे कार्य करें। उसे दूर करने पे कार्य करें, उसे समाप्त करें, अपने आप को मजबूत करें, अपनी कमियों को खोजें और उस पे कार्य करके अपने आप को मजबूत करें। देखिए, आपका शोषण नहीं होगा। किसी को गाली देने की जरूरत नहीं है। अगर हिरण का शिकार अगर शेर करने जा रहा है और हिरनी खड़ा होकर गाली दे, तो बच थोड़ी जाएगी। विरोध करे, कैंडल मार्च लेकर बैठ जाए जंगल में, धरना बैठ जाए, उपवास पे बैठ जाए, हिरन को कुछ होने वाला नहीं है। हिरन एक ही चीज से बच सकती है, और वो ये है कि शेर से भी ज्यादा तेज दौड़ करके। उसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। तो आपको भी अपने आप को और ज्यादा तेज बनाना होगा, अपनी मानसिक और चेतना का विकास करना होगा। स्वयं में परिवर्तन लाएंगे तो ही लोगों में परिवर्तन लाया जा सकता है। नहीं तो वर्तमान की क्रांति किस वश हो रही है? कामवश। देवी ने कह दिया, या प्रेमिका को दिखाना है, गर्लफ्रेंड को दिखाना है कि देखो हम ये पद लेकर रहेंगे, वहां तक लिया और बस रुक गए। काम वासना बीच में पकड़ी, एक कार्य करने गए, काम वासना का लोभ मिला और वहीं अटक गए, अपने आंदोलन और अपने क्रांति से भटक गए। क्रोध बस संगठन बनाया, कार्य करने गए, एक विचार को लेकर चले, झगड़ा हो गया, केस हो गया, क्रोध में आपने किसी को मार दिया, केस हो गया, सारी चीजें खत्म। आपका आंदोलन लोभवश
आपको पैसे का या पद का लोभ दिया गया और आप बिक गए, समाप्त हो गया आपका आंदोलन। क्योंकि आपको जनता से लेना देना नहीं है। आज भी जो बुद्ध विहार आंदोलन चल रहा है बोध गया में महाबोधि टेम्पल का, पद मिल जाएगा ये हट जाएंगे, इनको समाज का क्या हो रहा है उससे कोई लेना देना थोड़ी है। आज का जो आंदोलन वहां चल रहा है, उस कमेटी में सारे बौद्धिस्ट लोग आ जाएंगे, भिक्षु आ जाएंगे, वो सोचेंगे हम जीत गए। अरे जीत थोड़ी गए हो, तुम्हारा समाज का भला थोड़ी हो गया है, तुम्हारा भला हुआ है। जो मलाई जो क्रीम वो खा रहे थे अब तुम्हें खाने को मिलेगा। जो पद और पैसे का लालच तुम्हें है, जो उनको उनके अंदर तुम देख रहे हो जो अंदर में है, वही तुम्हारे अंदर में भी है। तुम इस आंदोलन का नाटक करके तुम उस पद को हथियाना चाहते हो ताकि तुम भी अब जाकर के उस पद पे बैठ सको, और जो खोआ मलाई वहां खाने मिलता है वो हमें मिले। उससे बड़ा और कुछ नहीं है। आपको जनता से थोड़ी लेना देना है। जनता से व्यक्ति को लेना देना हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो व्यक्ति अभी तक स्वयं अपने सारे विकारों से मुक्त नहीं हुआ है। स्वयं वो दुखों से मुक्त नहीं हुआ है, स्वयं उसने अपने सारे विकारों को नष्ट नहीं किया है। वो व्यक्ति पद और पैसे के लिए ही तो लड़ाई लड़ रहा है, अपना चेहरा चमकाने के लिए, अपना चेहरे को फेस वैल्यू बनाने के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा चंदा मिले। तो काम लोभ वश कर रहे हैं। कोई मोह वश करता है कि नहीं मुझे अपने बेटे को बनाना है, सीएम बनाना है, विधायक बनाना है। और चूंकि अपने बेटे को सीएम बनाना है, उसको समाज से क्या लेना देना। तो समाज में जाकर जो अच्छे अच्छे भाषण देता है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे को सीएम बनाने के लिए देता है, मोह वश करता है। कोई ईर्ष्या वश करता है। मेरे मोहल्ले में कोई नेता है और वो थोड़ा सा नाम हो गया, तो हमारे अंदर ईर्ष्या जगी और हम ही नेता बनने चले गए। और नेता बनने के लिए हम अच्छी अच्छी किताबें खरीद कर लाए और उसको पढ़ करके अच्छा अच्छा भाषण दे रहे हैं। हमारे जीवन से उसका कोई लेना देना नहीं है, हमारी कथनी और करनी में कोई मतलब तालमेल ही नहीं है। लेकिन हम क्यों बोल रहे हैं? ईर्ष्या बस, क्योंकि वो जो नेता पहले से है हमको उसको हराना है। ईर्ष्या, इच्छा है कि मुझे विधायक बनना है, बस इच्छा है कि विधायक बनना है। समाज जाए भाड़ में, उससे क्या लेना देना है। समाज का उत्थान क्या करना है? कुछ नहीं। मुझे विधायक बनना है और मुझे विधायक बनने के लिए लोगों से अच्छी अच्छी बातें करनी है, क्योंकि मेरी इच्छा है कि मैं विधायक बनूं। कर रहे हैं, विधायक बन के शांत रह रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। इसीलिए जब तक व्यक्ति के अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है, अहंकार वश, बहुत लोग तो अहंकार वश, अच्छा हमको बोल रहा है कि तेरा औकात नहीं है दो वोट का भी, देख अगली बार हम भी चुनाव में उतरेंगे और तुमको हराएंगे। व्यक्ति को मतलब ही नहीं है समाज का। व्यक्ति को है अहंकार कि उसने मुझे कैसे कह दिया कि दो वोट की भी इज्जत नहीं है, दो वोट का भी तुम्हारा औकात नहीं है, और वो व्यक्ति अगले बार चुनाव में उतर जाता है। उसको समाज से क्या लेना देना है। ऐसे ही लोग आपके आसपास जितने लोग नजर आ रहे हैं, या तो कामवश है, या क्रोधवश है, या लोभवश है, या मोहवश है, या ईर्ष्यावश है, या अहंकारवश है। और इस विकारों के आधार पे जो लोग परिवर्तन करना चाहते हैं, वो कभी सफल नहीं हो सकते। वो सफल भी नहीं होंगे, और वो आंदोलन, अपने आंदोलन को सही साबित करने के लिए वो बुद्ध के आंदोलन को अपने आंदोलन से जोड़कर दिखाते हैं कि बुद्ध ने भी यही कार्य किया था। जो व्यक्ति बिना स्वयं के चित्त में परिवर्तन लाए हुए, जो व्यक्ति स्वयं दुखों से बिना मुक्त हुए, जो व्यक्ति बिना समाधि को प्राप्त हुए दूसरों में परिवर्तन लाने जाता है, वो सिर्फ राजनीति है। जो दूसरों को परिवर्तन करने जाता है वो सिर्फ राजनीति कर रहा है। उसने अपने अंदर परिवर्तन नहीं लाया, वो दूसरों के अंदर परिवर्तन कहां से ले आएगा। जो स्वयं के अंदर परिवर्तन नहीं ला सकता, वो दूसरों के अंदर भी परिवर्तन नहीं ला सकता है। यही सत्य है। जो स्वयं विकारों से मुक्त नहीं हुआ, वो व्यक्ति आपको विकारों से मुक्त कैसे करेगा। मान लो ऐसे व्यक्ति को, जो कामी व्यक्ति, वो राष्ट्रपति भी बन गया, प्रधानमंत्री बन गया और कामी व्यक्ति है,
वो पूरी समाज में महिलाओं का भोग करते रहेगा, उनका शोषण करता रहेगा। कई ऐसे संगठन के जो ऐसा कर रहे हैं। कामी, क्रोधी, लोभी, ईर्ष्यालु, अहंकारी व्यक्ति, और ये सोच रहे हैं कि हम जो परिवर्तन, हम जो आंदोलन, हम जो क्रांति कर रहे हैं, बुद्ध ने भी वही क्रांति की थी। नहीं, भ्रम में हो आप, और भ्रम का शिकार हो चुके हो, और बहुत खतरनाक भ्रम का शिकार हुए हो। और इस भ्रम का शिकार पैदा करने वाले में आम जनता को कोई भी दोष नहीं देता, दोषी तो है ही, लेकिन इस समाज में भिक्षुओं के होने के बावजूद भी, ये चीवरधारी होने के बावजूद भी, इसके बावजूद भी ये समाज दिग्भ्रमित है, तो इसका सारा दारोमदार उस समाज पे जाता है कि उसने क्या किया अब तक। वे ही उन गृहस्थ, वे संसारी, वो जो घर में रहने वाले जो लोग हैं, उनसे ज्यादा कामी लोग हैं ये, उनसे ज्यादा क्रोधी, लोभी, मोहित लोग है ये, ईर्ष्यालु, अहंकारी लोग है ये। एक आम व्यक्ति से भी ज्यादा ईर्ष्यालु है, एक आम व्यक्ति से भी ज्यादा कामी लोग है ये समाज में क्या परिवर्तन लाएंगे? इन्होंने अपने अंदर के विकारों को समाप्त नहीं किया, लोगों को अपने दुखों से, स्वयं दुखों से मुक्त नहीं हुए, ये लोगों को दुखों से कैसे मुक्त कर सकते हैं? और बुद्ध का नाम आप लोग लेते किस आधार पे हो? जब आप ना सील को मानते हो, ना समाधि को मानते हो, ना प्रज्ञा को मानते हो, ना जीवन में ध्यान को उतारे हो, आप कंपैरिजन करते हो, तुलना करते हो, कभी किसी से तुलना करोगे कि हमारे बुद्ध इतने बड़े तो हमारे ये धर्म इतना बड़ा। ये तुलना, कंपैरिजन कहां से आ गया आपके जीवन में? आप किसी को उंगली दिखा करके धमकी दे रहे हो, ये चीजें कहां से आ गई आपके अंदर में? फिल्मी डायलॉग का उपयोग कर रहे हो। तो ये सारी चीजें, ये जो नौटंकियां चल रही हैं, और इसे बुद्ध से जोड़ के दिखाया जा रहा है कि बुद्ध ने भी यही आंदोलन किया था, बुद्ध की क्रांति भी ऐसे ही थी, हम भी क्रांतिकारी है, हम भी आंदोलनकारी हैं, हम बुद्ध के मार्ग पे चलने वाले लोग हैं। ये सारे ढोंग है, उन ब्राह्मणों और पंडितों से भी बड़े ढोंगी है ये समाज को जितना बर्बाद ब्राह्मणों ने नहीं किया, उससे ज्यादा, कहीं ज्यादा ये बर्बाद कर सकते हैं इस समाज को। ये बुद्ध का आंदोलन नहीं है जो आज आप कर रहे हो, इस आंदोलन को बुद्ध ने नहीं किया था, इस क्रांति को बुद्ध ने नहीं किया था। बुद्ध की क्रांति आंतरिक क्रांति थी, बुद्ध का क्रांति आंदोलन आंतरिक आंदोलन था। क्योंकि ध्यान मार्ग में बहुत, एक क्रांति जो बाहर करते हैं ना, उससे कई गुना ज्यादा शक्ति लगती है अंदर में, स्वयं से लड़ने में। क्योंकि अनुशासन, वो जो मैं बोल रहा हूँ 2 टाइम ध्यान करने, कर लोगे क्या? पहले जीवन में उतारने की कोशिश तो करो, सब समझ में आ जाएगा कि कितना मुश्किल है। मैंने खुद उसे किया है तो जानता हूँ, मेरे कई शिष्य इसे कर रहे हैं, उन्हें समझ में आ रहा है, क्योंकि उन लोगों ने 10-10, 15-15 साल प्रचारक के तौर पे कार्य किया है। और आज जब मैं उन्हें ध्यान करवा रहा हूँ और अनुशासन और दृढ़ संकल्पित बना रहा हूँ, शील समाधि प्रज्ञा को फॉलो करने बोल रहा हूँ, उनके पसीने छूट जा रहे हैं। वे कह रहे इतना हार्ड तो हमारा प्रचारक का काम नहीं था जितना हार्ड ये है। इसीलिए इस, आप अपने आंदोलन को, अपनी क्रांति को बुद्ध से ना जोड़े कि उन्होंने यही किया था और हम वही कर रहे। आप अलग हो, वे अलग थे, और आप सिर्फ और सिर्फ बुद्ध को बदनाम कर रहे हैं। और मैं इस वीडियो के माध्यम से समाज को जागरूक करने का काम कर रहा हूँ, और मैं फील्ड में भी जाने वाला हूँ, क्योंकि लोग मुझसे भी सवाल करेंगे कि फिर आप क्या कर रहे हो। तो मैं इस शील समाधि प्रज्ञा और ध्यान को जन जन तक पहुंचाने जा रहा हूँ। मैं पूरे भारत भर में यात्रा कर लोगों को धम्म और ध्यान की शिक्षा, शील समाधि प्रज्ञा में प्रतिष्ठित होकर, मैं स्वयं दुखों से तो मुक्त हुआ हूँ, समाधि को प्राप्त किया,
अब लोगों को भी दुःख मुक्ति के उपाय बताकर लोगों को भी दुःखों से मुक्त करने के लिए पूरे भारत का भ्रमण करने जा रहा हूँ। और आप एक-एक गाँव में जाकर के इसकी शिक्षा, ये मार्ग को मैं बताऊँगा। अगर जो भी साथी मेरे साथ इस यात्रा में सम्मिलित होना चाहते हैं, वो आ सकते हैं। आप लोगों ने मेरी बातों को ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत अनुग्रहित हूँ। धन्यवाद।